क्लास 10 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होगा और चैप्टर नंबर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 12.1 को पढ़ेंगे और जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का वैल्यू जो लेना है 22/7 लेना है। ठीक है, 7 लीजिए, ये कंडीशन हमें दिया गया है। तो दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, दो घन बनाएंगे। ठीक है, तो पहला घन कुछ इस प्रकार से बना लेंगे हम। ये हो गया पहला घन, और दो घन बोला है तो और एक घन बनाएंगे हम। पहला घन और दूसरा घन। उसके बाद क्या बोला है, और जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन इक्वल टू होता है a की पावर 3, a क्यूब। ठीक है, ये दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्यूब को लेंगे राइट साइड, तो ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर बचेगा ओनली a, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये होता है ना। तो जब भी रूट के अंदर में, ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, जब रूट के अंदर में तीन सेम टर्म मिलते हैं तो इसको एक बार लिखते हैं, तो ए का वैल्यू मिलेगा हमें ओनली 4। और स्क्वायर रूट में क्या होता है, यदि रूट के अंदर में 4 मल्टीप्लाई 4 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 4 एक के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्यूब रूट में अंदर में 4 4 होंगे तब एक के बाहर निकल जाएगा। तो ये रूल होता है क्यूब रूट का, घनमूल का। इसके बाद क्या बोला है, संलग्न फलकों को मिलाकर, तो ये दोनों को मिला देंगे। तो हम देखो यहाँ पर मिलाते हैं, ये पहला घन है, ठीक है, इसमें दूसरा घन को मिला देंगे, तो ऐसे ये दोनों को मिला देंगे। और आगे क्या बोला है, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक ठोस बन गया, अब देखो ये बन गया आपका घनाभ। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होगा, तो पहले जो बोला था दो घन जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर है, तो ए का वैल्यू 4 आया, ए मतलब भुजा, तो ये भी 4 होगा, इसका लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, लेकिन ये घनाभ का ये जो लंबाई है ये 4 है, ये 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो लंबाई 8 हो जाएगा। लेकिन इसका जो ऊंचाई होगा h, वो 4 ही रहेगा, और ब्रेथ जो रहेगा, चौड़ाई, वो भी 4 ही रहेगा। तो हमें मिला L इक्वल टू 8, और B ब्रेथ मतलब 4, और H जो मिला ये भी हमें 4 मिला। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस में HL। 2 लिखे, L का वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई में B का वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू में 4 प्लस H का वैल्यू 4 है, और L का वैल्यू 8 है। 2 को लिखे, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। 2 को लिखे, 32 में 32 जोड़े 64 प्लस में ये 16। अब 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 6 7 और 1 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 2 से, तो हमें मिलेगा 8 दूना 16, 160
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड में है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, तो हल में लिखेंगे एक के अर्धगोले के आकार का है, तो हम सबसे पहले एक के अर्धगोला बना लेंगे। ठीक है, ये है हमारा एक के अर्धगोला। ठीक है, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलनाकार अर्धआरोपित है, मतलब एक बेलनाकार होगा यहाँ पर इसी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अर्धगोले का व्यास, मतलब ये वाला अर्धगोले का व्यास जो दिया है, ये दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। यदि हम आर निकालेंगे, आर इक्वल टू होता है डी अपॉन में 2, डायमीटर का हाफ, व्यास का हाफ। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें आर का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यदि और इस बर्तन पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसका पूरा ऊंचाई, ये बर्तन का इसका ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए किसका, बेलन का। ठीक है, तो बेलन का यदि ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या क्या होगा इसका, तो ये त्रिज्या इधर भी तो हो सकता है। ठीक है, इधर भी हो सकता है, इधर रहेगा तो ये दोनों नहीं लिखेंगे, और इधर रहेगा तो ये दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इतना भी हो सकता है, तो ये एच में यदि इसको घटा देंगे, इसका त्रिज्या को, तो हमें बेलन का ऊंचाई मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई h इक्वल टू क्या होगा, 13 में घटा देंगे कितना, 7, तो हमें मिलेगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये h का वैल्यू मिल गया। अब कि 13 सेंटीमीटर, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसके अंदर का भाग कितना है उसको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अब आंतरिक, या फिर बर्तन का, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल, ये जो होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिखे हैं हम, क्षेत्रफल को भी शॉर्टकट में लिखे हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, यहाँ पर h बचेगा, यहाँ पर केवल 2 पाई आर लिए हैं तो केवल आर बचेगा। ठीक है, 2 आर है, एक आर कॉमन लिए, एक आर बच गया था। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, 2 लिखे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं 7, एच का वैल्यू कितना है 6, आर का वैल्यू है 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मल्टीप्लाई, और साथ में 6 को जोड़ देंगे तो हम मिलेगा 13। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 चौके 12 में 2 लिखे, 3 चौके 12 और एक 13, 1 चौके 4 और 1 चौके 4। अब इसको ऐड कर देंगे, ये 2 नीचे उतर जाएगा, 3 में 4 को जोड़ देंगे तो हम मिलेगा 7।
एक में 5 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या थर्ड है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो हल में हम सबसे पहले एक शंकु बना लेंगे। शंकु कुछ इस प्रकार से होता है ना, ठीक है। शंकु बना लिए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो ये किस पर है? ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। ये अर्धगोला बना लिए। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, यहाँ पर ये इसका त्रिज्या कितना है? 3.5। तो ये त्रिज्या इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। इधर लेंगे तो ये दोनों नहीं लेंगे, इधर लेंगे त्रिज्या तो ये दोनों नहीं लेंगे। डायमीटर का हाफ त्रिज्या होता है, ठीक है। तो त्रिज्या हमें दिया है 3.5। तो हम निकालेंगे किसका? शंकु का ऊंचाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई इक्वल टू हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, ये 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसका, तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे 15.5 माइनस में 3.5, 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 15 में 3 घटाएंगे तो 12। तो ये मिला हमें शंकु की ऊंचाई। अब हमें निकालना है ये पीआर की ऊंचाई, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एल निकालने के लिए क्या लिखते हैं? एल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एल इक्वल टू पीआर ऊंचाई इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है 12। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर का वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर। अब देखो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। 12 की पावर 2 मतलब 12 का मल्टीप्लाई 2 से नहीं, 12 मल्टीप्लाई में 12 करेंगे। 2 दूना 4, 2 एका 2, 1 दूना 2, 1 एका 1, तो 144 मिला। तो रूट के अंदर हम लिखेंगे 144 प्लस 35, 3.5 का मल्टीप्लाई 3.5 से, तब हम मिलेगा 5 पचे 25 में 5, 5 तिया 15, 16 17, 3 पचे 15 में 5, 3 तिया 9 और 1 10, 5 मिला, 12 में 2 और ये 2 और ये 1, और एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो 12.25, तो 12.25 ये वैल्यू निकलेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, ये 25 तो रहेगा दशमलव के बाद वाला, तो दशमलव से पहले 2 में 4 को जोड़े 6, 1 में 4 को जोड़े 5 और ये 1। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15625 डिवाइड में, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बदले में डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब देखो 15625, यदि मैं 125 का मल्टीप्लाई 125 से करेंगे तो सेम यही चीज मिलता है। देखो 5 पच्चे, ये अलग टर्म है, 5 पच्चे 25 में 5 लिखे, फिर 5 दूना 10, 11 12 में 2 लिखे, 5 का 5 और एक 6, ठीक है। और 2 पचे 10 में 0, 2 दूना 4 और एक 5 और 2 एका 2, 1 पचे 5, 1 दूना 2, 1 एका 1, 5 मिला, 2 मिला, 6, 5 5 10, 16 में 6 लिखे, 16 में 6 लिखे, 4 और एक 5 और ये 1, 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5,
ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 125 मल्टीप्लाई में 125 डिवाइड में 100 को 100 को मैं लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई में 10। ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो रूट 125 मल्टीप्लाई में रूट 125 डिवाइड में रूट 10 मल्टीप्लाई में रूट 10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब ये उसको एक्स पढ़ो, तो हम जानते हैं रूट एक्स मल्टीप्लाई में रूट एक्स इक्वल टू डायरेक्ट एक्स होता है, ठीक है। मतलब रूट को हटाने के लिए पावर में क्या लिखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 1/2। आधार सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2। तो देखो एक्स लिखे, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम सेम आता है और अंश में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 मिलेगा, तो एक्स की पावर 1 मतलब एक्स मिल गया ना, ठीक है। तो उसी प्रकार रूट 125 को एक्स मानेंगे, इसको भी एक्स मानेंगे, तो रूट 125 मल्टीप्लाई में रूट 125 ये मिलेगा 125। रूट 10 मल्टीप्लाई में रूट 10 ये मिलेगा ओनली 10। 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 ये 2 इधर चला गया, 5 बचे 25। अब 25 को हम भाग देंगे 2 से, तो 2 एका 2 किए और ये 5 नीचे उतरा, 2 दूना 4 किए, एक नीचे उतरा, दशमलव लगा के यहाँ 0 किए और 2 बचे 10 कर दिए, तो ये 0 आ गया, तो 12.5 मिला हमें भागफल में। तो हम लिखेंगे L इक्वल टू 12.5, ठीक है। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम लिखेंगे खिलौने का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πr_l और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर का वैल्यू हम फाइंड किए हैं त्रिज्या, हमें दिया है 3.5। सबसे पहले पाई आर दोनों में है, तो पाई आर कॉमन ले लिए, पाई और आर, तो यहाँ एल बचेगा प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा, पाई आर कॉमन लिए हैं तो ये 2 और 2 आर है तो 1 आर बचेगा, तो पाई आर लिखे, फिर एल का वैल्यू है कितना, 12.5, 12.5। तो एल के जगह ये वाला एल के जगह लिखेंगे 12.5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आर से, आर का वैल्यू है यहाँ पर 3.5, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई है यहाँ पर 3.5, बस इसको सोल्व कर देंगे, ये 22/7 रहेगा। देखो ये 3.5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे, तो ये 35 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको 3.5 ही नहीं पढ़ेंगे। अब इसको काटो और बाद में काटेंगे, पहले यहाँ पर या फिर यहीं पे काट दो, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो यहाँ 7 बचा और डिवाइड में ये 2। उसके बाद क्या करो, ये 12.5 रहेगा प्लस 35
दूना कितना होता है 70। तो 0 और 70 एक अंक के पहले दशमलव, तो 0 के पहले दशमलव। अब देखो ये 2 से ये भी कटेगा, 2 एका दो, 2 एका दो, और ये 7 से ये 7 कटेगा, तो 11 मिला। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अब इसमें जोड़ो, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 मिलेगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 19 मिलेगा, तो 19.5। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो 5 एका 5, 5 एका 5, 9 एका 9, 9 एका 9, 1 एका 1, 1 एका 1। गुना करने के बाद जोड़ते हैं, तो ये 5 नीचे उतर जाएगा। 5 में 9 को जोड़ेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 में 4 लिखे, एक हाथ में 9, 10 और एक 11 में 1 लिखे, और ये 2 एक अंक के पहले दशमलव, तो 5 के पहले दशमलव, तो हमें मिला 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो एक घनाकार ब्लॉक बना लेंगे हम सबसे पहले हल में, यहाँ लिखेंगे हल, और एक घनाकार ब्लॉक बना लेंगे। तो ये बना एक घनाकार ब्लॉक जिस पर इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो एक अर्धगोला बना लेंगे हम। सपोज दैट ये एक अर्धगोला बनेगा, ठीक है, ये है हमारा एक अर्धगोला। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, व्यास मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, तो ये जो होगा किसके इक्वल होगा, तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक का प्रत्येक भुजा, ठीक है, इसको भुजा को ए कहते हैं, तो प्रत्येक भुजा ए, इसका लेंथ जो होगा ये भी ए होगा, और इसका हाइट जो होगा ये भी ए होगा, और इसका ब्रेथ जो होगा चौड़ाई ये भी ए होगा, और ए का वैल्यू कितना है, तो ये 7 सेंटीमीटर। इसलिए इसका अधिकतम व्यास जो होगा ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लिखेंगे अर्धगोला का अधिकतम व्यास ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या पूछा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद माइनस होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होगा, ये हमारा एक ऊपर का पृष्ठ है, ठीक है, ऊपर का पृष्ठ है ऐसे, इसमें एक अर्धगोला रखा गया है, मतलब एक कटोरा टाइप का, ठीक है। तो कटोरा कुछ इस प्रकार से रहेगा अर्धगोला, ठीक है, ये कटोरी है, और इस कटोरी को खाप देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो खापेंगे तो ये पूरा गोल खपाएगा, ठीक है, ये पूरा गोल खपाएगा, इसमें कटोरी को ऐसे करके खाप देंगे। ये कटोरी है, और बीच का ये खाली वाला को इसमें खाप देंगे, तो ये जो खपा जाएगा ये वाला पूरा, तो इसको घटा देंगे इसमें। तो माइनस में पाई, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल लिखे हैं।
अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 6 a² प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r² माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई r²। जहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 7 है और पाई का वैल्यू हम लेते हैं 22/7। तो ये बन जाएगा 6 लिखे, a के जगह पे 7 का स्क्वायर प्लस पाई r² दोनों में है तो पाई r² कॉमन लेंगे, इसका गुणांक 1 है, ठीक है, -1, तो +1 में -1 घटा देंगे तो हमें केवल 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका गुणांक 1 यहाँ पर छिपा हुआ है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। 6 को लिखिए, 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में पाई का वैल्यू रखो 22/7 और आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। आर का वैल्यू 1 मिनट, इसका पाई r² 6a² प्लस में पाई r²। तो आर का वैल्यू हमने यहाँ से निकालेंगे। ए का वैल्यू यदि 7 है तो 7 का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ए जो होगा अर्धवृत्त में, देखिए अर्धवृत्त में इसका व्यास कितना होगा, तो इसका अधिकतम व्यास 7 है, तो इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस होता है इसका हाफ, डायमीटर का हाफ, व्यास का हाफ, तो ये हो जाएगा ना 7/2। तो इसको हम लिखेंगे 7/2 की पावर 2। अब इसको लिखेंगे 6 को लिखे 7 7 49 प्लस 22/7, 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2। जो कटेगा उसको काटेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 छक 54 में 4 लिखे, 5 हाथ में रहेगा, 6 चौके 24, 25 26 27 28 29, 2 और 9, ठीक है। 9 छक 54 में 4 को लिखे, 5 रहेगा, 6 चौके 24, 25 26 27 28 29 प्लस जो कटेगा उसको काट लो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 1 2, 2 1 2। अब देखो 11 7 77 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको काट देंगे, कितना 77 को काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 मिलेगा, ये 7 को नीचे उतार देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 8 16, 17 में 16 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। इसके बाद दशमलव लगा के यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 5 10, 10 में 10 घटाएंगे तो 0 रहेगा यहाँ पर। तो हमें मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 284 रहेगा प्लस में 38.5। तो ये 0.5 रहेगा। 8 में 4 जोड़ेंगे 12 में 2 को लिखे, एक हाथ में रहेगा, 3 में 9 जोड़े 9, 10 11 12 और 1 13 में 3 लिखे, एक रहेगा, 1 और 2 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद एक घनाकार ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इधर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, एक घनाकार ब्लॉक। अब इसमें जो कह रहा है ब्लॉक के एक फलक, ठीक है, एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। तो एक गोलाकार गड्ढा, तो ये वाला फलक में ये या एक अर्धगोला है और इसका एक गोलाकार गड्ढा बनाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है कि अर्धगोले का व्यास, ये वाला अर्धगोले का व्यास ये वाला, ठीक है, ये वाला किसके बराबर है,
घन के एक के किनारे के बराबर होता है हुआ है बराबर है। तो घन का एक किनारा मान के चलो, इसको L मानेंगे। ठीक है, तो ये इसका लंबाई L है, तो इसका ऊंचाई भी L होगा और इसका चौड़ाई भी L होगा, तभी ये घन कहलाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है? तो ये अर्धगोले के व्यास के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर घन का एक किनारा इक्वल टू L माने हैं। ठीक है, और अर्धगोला का व्यास और अर्धगोला का व्यास ये कितना होगा? तो ये इसको माने हैं D। ठीक है, और अर्धगोला का व्यास D किसके इक्वल है? डायमीटर किसके इक्वल है? तो ये L के इक्वल है। तो इसके D के जगह पे हम लिखेंगे L, और D इक्वल टू होता है हमारा R/2। ठीक है, नहीं, R इक्वल टू होता है D/2। त्रिज्या इक्वल टू होता है डायमीटर का हाफ, तो D/2 को मैं लिख सकता हूँ L/2। ठीक है, L/2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो ये वाला वृत्त का, ये जो बन रहा है ना वृत्त, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसको फॉर्मूला में रख देंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और माइनस में इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल को, ये वाला को, ऊपर वाला को, तो ये होता है πr²। 6L² प्लस 2πr² में 1πr² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा πr², 1πr², इसका गुना के छिपा है। 6 को लिखे, L का वैल्यू कितना है? L/2, L/2 होल पावर 2 प्लस पाई का वैल्यू है 22/7, और r², r का वैल्यू कितना है? तो r के जगह पे L/2 है, ये L², L का वैल्यू ये L² रहेगा। ठीक है, 6L² प्लस पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू है L/2, तो ये लिखेंगे L/2 का होल पावर 2। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब ये 4 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये 4 को डिवाइड करेंगे हर से, तो 1 4 को काटेगा 4 टाइम्स में। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, तो 4 छक 24 और ये L² प्लस है, प्लस लिखे। 4 को काटेंगे, ये एलसीएम 4 को काटेंगे हर 4 से, तो 1 टाइम्स में काटेगा। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे πL² से, तो πL² होगा। अब L² इधर भी है इधर भी है, तो L² कॉमन लेंगे, ये 4 को बाहर निकालेंगे।
ठीक है। तो अब 1 के नीचे हम 4 लिख सकते हैं, फिर ये 24 लिखेंगे प्लस में पाई। अब देखो यहाँ पर 1/4 एल स्क्वायर, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो पाई को पहले लिखे, प्लस के बाद 24 को लिखे, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, दवा का एक कैप्सूल्स, ये टैबलेट रहता है और वो थोड़ा लिक्विड टाइप का रहता है अंदर में, ठीक है। और लिक्विड टाइप का नहीं, मतलब कैप्सूल का आकार कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये दवा रहता है, ऊपर से एक कवर रहता है, अंदर दवा रहता है, ऊपर से एक कवर रहता है, कुछ इस प्रकार से। इसको कहते हैं कैप्सूल्स। एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना। ये देखो बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इधर से एक अर्धगोला ये बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एक अर्धगोला बन रहा है, तो ये भी एक अर्धगोला है, और एक अर्धगोला यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये वाला। तो ये एक अर्धगोला, और ये दोनों मिला के एक एक दोनों तरफ बन रहा है। देखिए आकृति 12.10, ये है आकृति 12.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, ठीक है। ये पूरा कैप्सूल्स की लंबाई है, और उसका व्यास 5 mm है, ठीक है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, हल बेलन का हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई। बेलन का क्षेत्रफल होता है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो ये तो हमारा, इसका व्यास क्या हो जाएगा, तो इसका व्यास होगा हमारा, सबसे पहले इसका जो कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर है, और इसका व्यास डायमीटर 5 mm है, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा व्यास कहलाएगा, ये वाला। तो ये हमारा दिया है कितना, ये दिया है 5 mm। तो त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, तो त्रिज्या होता है डायमीटर का हाफ। तो 5 का हाफ करेंगे, 2 से काटेंगे, तो इसको ऐसे काटो, 2 दूना 4, 5 में 4 घटाएंगे 1, 10 लगा के 0, तो 2 पचे 10, 10 में 10 घटाएंगे 0, तो हमें मिला 2.5। आर का वैल्यू देखो 2.5, ये वाला आर का वैल्यू है 2.5। अब क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे बेलन की ऊंचाई, ये वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू क्या करेंगे, ये 14 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला 5 को। तो हमें ये इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये वाला का, केवल हमको इसका चाहिए, ठीक है। इसका पूरा है कितना, ये इसका पूरा लंबाई है 14 मीटर, 14 mm। तो इसका हाफ इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के 2.5 और यहाँ से लेकर के 2.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 5, तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यहाँ पर हमारे पास 2 अर्धगोला है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, फिर अर्धगोला का गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, ये होता है 2πr/h,
RH प्लस 2 को लिखे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो देखो 2 पाई r दोनों टर्म में है, ठीक है। 2 पाई r कॉमन लेंगे तो इधर h बचेगा प्लस इधर बचेगा आपका ये वाला 2 और ये r, 2 r है तो एक r बच जाएगा। 2 को लिखे, पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको काटते हैं तो 3.14 के बाद कुछ नंबर आता है। फिर r का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 2.5, h का वैल्यू 9 प्लस 2 लिखे, फिर r का वैल्यू है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, r का वैल्यू है 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल। 2 मल्टीप्लाई में 22 डिवाइड बाय 7। अब इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 संख्या है तो एक 0 लगाएंगे और ये 9 रहेगा प्लस 25 दूना 50 तो 5.0। अब डाउन में 5 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 14। इसको काटो, 5 से काटेंगे। सबसे पहले 5 पचे 25, 5 दूना 10 तो 2 बचा के नीचे में 2 को इससे काटेंगे, 2 1 2 2 1 2, 11 दूना 22 डिवाइड बाई ये वाला 7। उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई में 5 रहेगा, ये वाला 5 और कुछ कटेगा तो ये कटेगा 7 1 7, 7 दूना 14। तो हम क्या करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 दूना 10 से, 2 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, 2 1 2 और 2 1 2 तो हमें मिला 220 प्लस और यूनिट क्या है हमारा mm, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 220 mm। प्रश्न संख्या 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे और सबसे पहले एक बेलन बना लेंगे। तो बेलन हम कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। ये हमारा एक बेलन है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर एक शंकु इस प्रकार से अध्यारोपित है। इसके बाद यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब ये वाला बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास मतलब ये वाला पूरा, ठीक है, या फिर ये वाला पूरा कितना दिया है 2.1 होगा इसका ऊंचाई और 4 मीटर हो जाएगा इसका व्यास तथा शंकु की तियर्क ऊंचाई ये वाला पार्ट को कहते हैं, ये वाला को ये दिया है 2.8 तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रत्येक कैनवस कोई पेपर होगा प्लास्टिक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसको ढकने के लिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से प्रत्येक के उपयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम निकालना है कैनवस का क्षेत्रफल, उसके बाद 1 मीटर को ढकने के लिए 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। उसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा ये 500 से, तब ये पूरा का पार्ट निकलेगा। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। आधार मतलब ये वाला नीचे का भाग को, ठीक है, जमीनी वाला भाग को कैनवस से नहीं ढकेंगे। तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है क्या दिया है, व्यास इक्वल टू क्या है 4 मीटर, डी इक्वल टू दिया है 4 मीटर।
तो r इक्वल टू क्या होगा, त्रिज्या इक्वल टू होता है d का हाफ करते हैं, तो 4 को 2 से काट देंगे तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब तियर्क ऊंचाई, तियर्क ऊंचाई L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L इक्वल टू है 2.8 मीटर, और H इक्वल टू क्या है, H इक्वल टू हमारे पास है 2.1। अब हम कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैनवस का क्षेत्रफल इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, प्लस में शंकु का होता है πr/l। तो πr दोनों में है, πr कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h, प्लस में ये बचेगा l। पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 2, तो r के जगह पे हम लिखेंगे 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई h से करेंगे, h का वैल्यू है 2.1, प्लस l का वैल्यू है हमारा 2.8, तो 2.8। टू टू जा 4, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 7, फिर यहाँ पर 2 एका 2 और 2 दूना 4, एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, 2.8। ये रहेगा 44/7, 2 में 8 में 2 ऐड करेंगे 10 में 0, 2 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पर मिला 44/7 मल्टीप्लाई में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो हमें मिला 44 आंसर। मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 मीटर प्रश्न में हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर की दर से कैनवस की लागत 500 रुपया है। ठीक है, तो 44 मीटर स्क्वायर की दर से कैनवस की लागत इक्वल टू क्या होगा, 44 मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को, तो 5 चौके 20 में 0, 5 चौके 20 और 2 22, और ये डबल 0 को यहाँ डाल देंगे, तो इतना रुपया निकलेगा हमारा आंसर। कह रहे हैं सैकड़े हज़ार 2000 22,000 रुपया, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंखाकार खोल काट लिया जाता है। तो सबसे पहले एक ठोस बेलन है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हल में एक बेलन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बेलन है, ये एक बेलन है जिसमें कि एक शंखाकार खोल काट लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से एक शंखाकार ये बन रहा है ना शंकु, इसको काट लिया जाता है। और देखो इसको काटेंगे तो हमारा इमेज कैसे बनेगा, तो हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये रहेगा और इसको काट देंगे
तो ये बचेगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जिसकी ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई दिया है 2.4 और इसकी व्यास ये वाला, ठीक है, ये पूरा ये दिया है 1.4 सेंटीमीटर और ये है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे ठोस क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा हमारा, सबसे पहले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये एक शंकु बन रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये शंकु बन रहा है तो यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ एक सर्कल बन रहा है सबसे ऊपर में, तो इस सर्कल को वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ये जो दिया है व्यास दिया है क्या दिया है, व्यास को डायमीटर कहते हैं। तो d इक्वल टू दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन में 2। तो 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.7। तो r का वैल्यू आया 0.7। अब यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब हमें चाहिए पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, r की जगह पे 0.7, h के जगह पे 2.4 और पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 0.7 पर l का वैल्यू हमें निकालना होगा। l होता है हमारा तियर्क ऊंचाई, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, या फिर इधर से लेकर के यहाँ तक का ये वाला पूरा, तो इसको कहते हैं तियर्क ऊंचाई। तो तियर्क ऊंचाई हमें निकालना होगा, तियर्क ऊंचाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं l से। l इक्वल टू होता है √h² प्लस में r²। h² मतलब h का वैल्यू क्या है 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 टाइम्स है पावर में 2 है मतलब 2.4 मल्टीप्लाई में 2.4 होगा। इस प्रकार से 2.4 मल्टीप्लाई में 2.4, 4 चौके 16 में 6, 4 दूना 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6, 8 दूना 16, 17 में 7 और ये 5, 2 अंक के एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, तो 1 के 2 अंक के पहले दशमलव, तो 5.76 प्लस 0.7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 में 6 को ऐड करेंगे, 10 11 12 13 14 15 में 5 लिखे, फिर 4 में 7 को जोड़ेंगे, 7 8 9 10 11 और एक 12 में 2 लिखे, 12 में 2 लिखे, एक हाथ में रहेगा, 1 और 5 6, 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव। अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव है तो डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे। तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई में 25 और 10 को 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो 5 5
25 में 5, 5 दूना 10, 11 12, 2 पच्चे 10 में 0, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5 मिला, 2 मिला, 5 और 1 6, 625 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 25। अब ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में लगेगा। रूट 25 मल्टीप्लाई में रूट 25 अपन में रूट 10 मल्टीप्लाई में रूट 10। रूट एक्स इंटू रूट एक्स ओनली एक्स होता है, तो रूट 25 मल्टीप्लाई में रूट 25 केवल 25 होगा, और रूट 10 मल्टीप्लाई में रूट 10 केवल 10 होगा। 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, इसको काटेंगे। अब 5 को काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है। दशमलव लगा के यहाँ 0 रखेंगे तो 2 पचे 10, तो हमें मिला 2.5 मिला L का वैल्यू। तो हम लिखेंगे L इक्वल टू 2.5। अब देखो 2 पाई आर एच लिखेंगे यहाँ पर, 2 पाई आर एच बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2 लिखे, पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर का वैल्यू है 0.7। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर तीनों में है तो पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर पाई आर कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा और h बचेगा, प्लस पाई आर कॉमन लिए हैं तो l बचेगा, प्लस पाई आर कॉमन लिए हैं तो केवल एक आर बचेगा। 2 आर है तो एक आर हटेगा, केवल एक आर बचेगा। अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7 और 2 को लिखे यहाँ पर, और इसको ऐसे लिख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई में आर का वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई में ये वाला 2 को लिखे। h का वैल्यू हम देख लेंगे, ऊपर 2.4 है तो h के जगह पे लिखेंगे 2.4 प्लस l का वैल्यू 2.5 प्लस r का वैल्यू 0.7। दशमलव हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, तो ये केवल 7 पढ़ेंगे। ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 पच्चे 10, तो हमें मिला 11 डिवाइड बाय 5। 24 दूना कितना होता है 48, तो 4.8 मिला, प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब सबको ऐड कर देंगे, 11 डिवाइड बाय 5, इसको ऐसे जोड़ो, 7 के बाद 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 में 0, 2 रहेगा, 2 4 6 7 8, ये हो गया 8, और एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव। दशमलव हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद 0 है तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो ये मिला 11 8 एका 8 8 एका 8, डिवाइड में हमारा ये 5। अब 88 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एका 5, 3 बचेगा, ये 8 नीचे उतरेगा, 5 सत्ते 35, घटाएंगे तो 36 37 38, 3 निकले, 3 बचेगा। दशमलव लगा के यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 छक 30, तो हमें मिला 0, तो हमें मिला 17.6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल जो मिला, ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल 17.6, और निकटतम क्षेत्रफल क्या होगा, निकटतम क्षेत्रफल, यदि इसको 17 करने के लिए 0.6 से घटाना पड़ेगा, और 17 है और इधर 18 है, 18 जोड़ने के लिए 0.4 जोड़ना पड़ेगा, और इधर 17 में आने के लिए 0.6 से घटाना होगा।
तो 0.4 जोड़ेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे निकटतम 18 होगा, तो इसका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। तो यह एक बेलन है, ठीक है, और इस पर एक अर्धगोला दोनों तरफ, इधर भी एक अर्धगोला है, ठीक है, और एक अर्धगोला इधर भी है, दोनों तरफ इसको खोदकर एक वस्तु बनाया गया है। जैसा कि आकृति 12.11, यही है हमारा आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई कितना है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या, ये वाला आधार की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, दिया है आधार की त्रिज्या इक्वल टू दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी ऊंचाई h इक्वल टू 10, और ये है r का वैल्यू, r त्रिज्या। तो इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोला है, पहला दूसरा, तो 2 मल्टीप्लाई में, फिर अर्धवृत्त का या फिर अर्धगोला का, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2 के बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr²। 2πr दोनों में है, 2πr कॉमन लेंगे, 2πr, तो यहाँ पर केवल h बचेगा प्लस, ये 2 को लिखे, 2πr कॉमन लिए हैं तो एक r बच जाएगा, तो ये एक r मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, 2 को लिखे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, h का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो h के जगह पे लिखेंगे हम 10 प्लस 2 को लिखे, और मल्टीप्लाई में r का वैल्यू है हमारा 3.5। 35 दूना कितना होता है 70, तो 7.0 होगा, एक अंक के पहले दशमलव, प्लस ये 10 रहेगा, मल्टीप्लाई 2, ये 2 लिखे, पाई लिखे, फिर यहाँ पर r का वैल्यू छूट गया है, r का वैल्यू यहाँ पर है 3.5, यहाँ पर था, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, 2 लिखे, फिर पाई लिखे, पाई का वैल्यू है 22/7, फिर r का वैल्यू, ये वाला टर्म को पूरा इरेज कर लो, 2πr, r का वैल्यू है 3.5 प्लस h का वैल्यू है 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में r का वैल्यू है 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाने के लिए डिवाइड में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, तो ये दशमलव हट गया, 35 पढ़ो इसको, अब 3.5 नहीं, केवल 35 पढ़ो, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 से ये 7 कैंसिल, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 44 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर कटा 7, तो 1 डिवाइड में ये 2, ये 10 को लिखे, प्लस लिखे, 5 दूना 10 में 0,
3 दूना 6 और 1 7, एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, इससे ये कटेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 22 मल्टीप्लाई में 10 में 7 जोड़ेंगे 17.0 मतलब 17, तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 दूना कितना होता है 34, में 4 लिखे, और 17 दूना 34, 35, 36, 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।